मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्रिया लेकर उपस्थित हुई। क्रिया की परिभाषा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद में मैं आपको कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उन सबको भी परिभाषा और उदाहरण सहित मैं आपके समक्ष स्पष्ट करूंगी। जिन शब्दों से किसी काम का करना व होना पाया जाता है, जिन शब्दों से किसी काम का करना व होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। या मैं अपन यह भी कह सकते हैं कि हम इस संसार में जन्म लेके हम जो भी कोई काम करते हैं, हम जिस भी काम की रचना करते हैं, जिस भी काम को पूर्ण करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेल, क्रिया की उदाहरण बता रही हूँ आपको। जैसे खेलना, पढ़ना, घूमना, भागना, दौड़ना, नाचना, यहाँ तक कि सोना भी ये क्रिया होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहले मैं आपको सकर्मक क्रिया के बारे में बता रही हूँ कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म की प्रधानता होती है। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया का प्रभाव, व्यक्ति के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है। व्यक्ति के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी क्रिया की जाती है, उस क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े वहां क्रिया सकर्मक होती है। तो इस परिभाषा को आप लोग समझ गए होंगे। अब सकर्मक क्रिया की कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। जैसे प्रवीण अखबार पढ़ता है, प्रवीण अखबार पढ़ता है। अब प्रवीण क्या, जो प्रवीण बच्चा है उसके पढ़ने का प्रभाव अखबार पे पड़ रहा है, तो उसकी क्रिया हो, इसमें क्रिया हो गई पढ़ना और अखबार हो गया कर्म। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगी सकर्मक। नेक्स्ट है राधा गीत गाती है, तो इसमें गाने का प्रभाव गीत पे पड़ रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगी सकर्मक। मृदुल पत्र लिखता है, लिखने का प्रभाव पत्र पे पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए क्रिया हो जाएगी सकर्मक। बच्चे दूध पीते हैं, पीने का प्रभाव दूध पे पड़ रहा है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक कहलाएगी। सीमा साइकिल चलाती है, इसमें चलाने का प्रभाव साइकिल पे पड़ रहा है। सीमा साइकिल चलाती है, इसमें सीमा के द्वारा चलाई जा रही है क्या, साइकिल, इसलिए यहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी। सानिया टेनिस खेलती है, इसमें खेलने का प्रभाव टेनिस पे पड़ रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी। जहाँ पर क्रिया का प्रभाव, जहाँ पर किसी काम का प्रभाव कर्म पे पड़ता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। बच्चे गाय का दूध पीते हैं, इसमें पीने का प्रभाव दूध पे पड़ रहा है और इसमें दो कर्म है, गाय और दूध, ये द्विसकर्मक क्रिया है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसमें खेलने का प्रभाव क्रिकेट पे पड़ रहा है, इसमें खेलने का प्रभाव क्रिकेट पर पड़ने के कारण इसमें सकर्मक क्रिया मौजूद है। समीर पत्र लिखता है, इसमें लिखने का प्रभाव पत्र पे पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। बच्चा जूस पीता है, इसमें पीने का प्रभाव जूस पे पड़ रहा है, इसलिए क्रिया सकर्मक। अध्यापक किताबें लाते हैं, इसमें लाने का प्रभाव किताबों पे पड़ रहा है। पिताजी फल लाते हैं, लाने का प्रभाव फल पे पड़ रहा है। दीपिका कपड़े धो रही है, इसमें धोने का प्रभाव कपड़े पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया सकर्मक। करीना अनार खा रही है, खाने का प्रभाव अनार पे पड़ रहा है, इसलिए क्रिया सकर्मक। रवि गेंद से खेलता है, इसमें खेलने का प्रभाव गेंद पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी। सकर्मक क्रिया को हम एक अन्य प्रकार से भी समझ सकते हैं। क्रिया के पश्चात, क्रिया के पहले अपने को सबसे पहले वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म तथा क्रिया को ढूंढना है। सबसे पहले अपने क्रिया को अपन ये से ढूंढ सकते हैं कि इस वाक्य में काम क्या हुआ है, वही क्रिया है। अब इसमें देखो आप, इसमें पढ़ना,
पढ़ने का कार्य हुआ है, बच्चे के द्वारा पढ़ने का काम किया गया है, प्रवीण के द्वारा पढ़ने का काम किया गया है, तो ये क्रिया है। तो क्रिया के पहले क्या और किस से, क्या और किस से, यदि हम क्रिया के पहले पढ़ने से पहले क्या और किस से लगाकर प्रश्न करें, तो यदि हमें उसका उत्तर मिल जाए तो वह वहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी, और यदि वहाँ पर क्या और किससे से प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो वहाँ पर क्रिया अकर्मक होगी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सकर्मक क्रिया समझ गए होंगे उदाहरणों के माध्यम से। अब हम अकर्मक क्रिया की चर्चा करेंगे। अकर्मक क्रिया में मेरा पहला उदाहरण है, बच्ची बीमार है। इस वाक्य में बच्चों कर्म की, पहले मैं आपको अकर्मक क्रिया की परिभाषा बता देती हूँ। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है, अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें क्रिया का प्रभाव, बच्चों क्रिया सकर्मक में भी होगी और अकर्मक में भी होगी। सकर्मक क्रिया में तो क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा, जबकि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, सब्जेक्ट पे पड़ेगा। तो आपको ध्यान इतना देना है कि क्रिया आपको वाक्य में ढूंढनी है, उसके पश्चात आपको ये देखना है कि अपना वाक्य कर्म में रहता है, कर्म में कर्म तक रुकता है या कर्ता तक पहुंचता है। यदि अपना वाक्य क्रिया से, क्रिया ढूंढने के पश्चात यदि अपना वाक्य कर्म पे अटक जाए तो वो क्रिया होगी सकर्मक। यदि अपना क्रिया जहाँ से ढूंढते हैं वो क्रिया यदि कर्ता, कर्म अकर्मक में नहीं होता है, सीधी वो कर्ता तक पहुंचे तो वहां पर क्रिया हो जाएगी अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में कर्म मौजूद नहीं होता है, अकर्मक क्रिया में सिर्फ कर्ता की प्रधानता होती है, उसमें कर्म अदृश्य होता है, कर्म दिखाई नहीं देता है, कर्म रहित होता है। सकर्मक क्रिया कर्म सहित, जबकि अकर्मक क्रिया कर्म रहित। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि अकर्मक क्रिया के उदाहरणों से हम अकर्मक क्रिया को समझेंगे। जैसे बच्ची बीमार है, इसमें बीमार कौन है? बच्ची। इसमें कर्ता है और क्रिया है और कुछ भी नहीं है, इसमें कर्ता है और क्रिया, इसलिए इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये क्रिया हो जाएगी अकर्मक। वह पढ़ाकू है, इसमें पढ़ाकू कौन है? वह। तो क्रिया में इसमें कर्ता की प्रधानता हो रही है, इसमें कर्ता वह है। वह सर्वनाम और संज्ञा दोनों हो सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि हर जगह संज्ञा ही कर्ता हो। राम लिखता है, इसमें लिखने का प्रभाव राम पर पड़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है, कर्म दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अकर्मक क्रिया में कर्म विहीन होती है, अकर्मक क्रिया में कर्ता प्रधान होता है। गीता हंस रही है, इसमें हंसने का प्रभाव गीता पे पड़ रहा है, इसलिए क्रिया अकर्मक। प्रकाश सो रहा है, सोने का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, अर्थात प्रकाश पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया अकर्मक होगी। छात्र पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ने का प्रभाव छात्र पे पड़ रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर क्रिया हो जाएगी अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें उड़ने का प्रभाव आकाश पे न पड़कर पक्षियों पे पड़ रहा है, क्योंकि कार्य पक्षी के द्वारा किया जा रहा है, आकाश नहीं उड़ रहा है, उड़ने का प्रभाव पक्षी पे पड़ रहा है। काम किसके द्वारा किया जा रहा है? कर्ता, अर्थात पक्षी के द्वारा, इसलिए यहाँ पर क्रिया अकर्मक होगी। कुत्ता सड़क पर खड़ा है, इस वाक्य में खड़ा हुआ, इसमें खड़ा है, खड़ा कौन है? कुत्ता। इसमें सड़क की कोई भी प्रधानता नहीं है, इसमें सड़क का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस वाक्य में प्रभाव पड़ रहा है कर्ता का, और कर्ता इसमें है कुत्ता। अब इसमें खड़ा कौन है? कुत्ता खड़ा है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है? कुत्ते के द्वारा, इसलिए सड़क का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रिया की प्रधानता कर्ता पे हो रही है। खड़ा कौन है? खड़ा है इसमें क्रिया, और खड़े होने का प्रभाव यहाँ पर कर्ता पे पड़ रहा है, अर्थात कुत्ते पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया अकर्मक होगी। रवीना रो रही है, इसमें रोना क्रिया है, इसलिए रोने का प्रभाव
कर्ता पे पड़ रहा है और यहाँ पर कर्ता है रवीना। वे ईमानदार निकले, ईमानदार निकले, कौन? वे। तो इसमें क्रिया की प्रधानता, क्रिया में कर्ता पे प्रधानता हो रही है, क्रिया की प्रधानता कर्ता से है। कविता भागती है, भागने का प्रभाव कविता से है, इसलिए क्रिया आक्रामक। बच्चा रोता है, लोग बैठे हैं, वह भागता है, प्राची सो रही है। इन वाक्यों में, समस्त वाक्यों में क्रिया की प्रधानता कर्ता पे हो रही है, इस कारण यहाँ पर क्रिया हो जाएगी आक्रामक। आज के इस टॉपिक में बच्चों मैंने आपको क्रिया की परिभाषा, क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दोनों भेदों को परिभाषा तथा उदाहरण सहित स्पष्ट किया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। अगर आपको फिर भी किसी भी वाक्य में किसी प्रकार का कोई संदेह हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताएं। बाकी इतना ही कहना चाहूँगी, स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।